सुप्रभात विद्यार्थियों। आशा है ये पीपीटी वाले वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। पीपीटी में मैंने एक प्रकार से शॉर्ट नोट्स है, इसके अलावा पीडीएफ के द्वारा भी मैंने शॉर्ट में विषय वस्तु के नोट्स दिए हैं। इन नोट्सों को पढ़ने के बाद और पीपीटी को ध्यानपूर्वक देखने के बाद ही आप इन वीडियो का अवलोकन करें। निश्चित रूप से ये आपके लिए उपयोगी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीए पार्ट प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम पेपर का हमारा जो विषय है रामायण और महाभारत का सांस्कृतिक महत्व पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने रामायण और महाभारत का सांस्कृतिक महत्व पार्ट 1 के बारे में देखा था, जिसमें शॉर्ट में हमने रामायण और महाभारत की कथा, इनके पात्र, इनकी जो विषय वस्तु या इनके अध्याय, इनका रचना काल और क्या संदेश हमें ये महाकाव्य देते हैं, इस विषय में हमने अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम रामायण और महाभारत कालीन, या जो इन्हें हम दोनों को शॉर्ट में महाकाव्य कह सकते हैं, महाकाव्यकालीन सामाजिक और धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी, उस पर हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। रामायण और महाभारत दोनों को महाकाव्य कहते हैं। दोनों की जो स्थिति है लगभग एक समान थी। थोड़ा बहुत कहीं परिवर्तन होगा तो हम उसके विषय में विशेष रूप से इंडिकेट करेंगे। बाकी दोनों ही कालों में सामाजिक और धार्मिक स्थिति में मूल परिवर्तन नहीं आया था। कुछ जो परिवर्तन होगा उसका हम उल्लेख करेंगे। सामाजिक स्थिति में हम देखें तो महाकाव्य काल में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी और समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र विद्यमान थे। वर्णों में ब्राह्मण का सर्वोपरि महत्व था, लेकिन इनमें भी कर्म एवं गुण के आधार पर ब्राह्मणों की अनेक श्रेणियां हमें दिखाई देती है। ब्राह्मणत्व को प्रतिष्ठा देने के लिए व्यक्ति को पांडित्य और सदाचरण का जीवन बिताना पड़ता था। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जैसे ब्राह्मण क्षत्रियोचित कर्म करने के कारण क्षत्र सम थे, जबकि विदुर, कायत्व, मतंग जन्म से शूद्र होते हुए भी कर्म के अनुसार ब्राह्मणत्व के रूप में सामाजिक सम्मान के पात्र बने। महाकाव्य काल की विशेषता थी कि वर्ण जन्म के आधार पर थे, फिर भी शूद्रों के साथ एक अच्छा व्यवहार होने का हमें उल्लेख मिलता है। सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से क्षत्रिय भले ही सर्वोच्च थे, मगर मंत्रिमंडल में शूद्रों को सम्मिलित किया जाता था। युधिष्ठिर ने अपने राजसूय यज्ञ में शूद्र प्रतिनिधियों को आमंत्रित करके उन्हें सम्मानित किया था। कर्म की दृष्टि से भी पशुपालन, कृषि तथा अन्य उद्योग धंधों के लिए शूद्रों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। हम देखते हैं कि विदुर भी शूद्र थे और मतंग भी शूद्र थे, फिर भी उनका समाज में सम्मान था। 4 आर्य जातियों के अतिरिक्त कुछ जनजातियां भी विद्यमान हमें समाज में दिखाई देती है, जिनमें यवन, शक, किरात आदि का उल्लेख महाकाव्यों में विशेष रूप से महाभारत में और रामायण में हमें प्राप्त होता है। समाज में आश्रम व्यवस्था विद्यमान थी। चारों आश्रमों को जीवन के 4 सोपान माना गया। उत्तर वैदिक जो परंपरा थी उसमें हमें द्विज जातियों में आश्रमों की पूर्ण पालना की जाने के उल्लेख मिलते हैं। द्विज में जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सम्मिलित किए जाते थे, क्योंकि उपनयन के द्वारा इनका दूसरा जन्म माना जाता था। महाकाव्यों के अनुसार भी गृहस्थाश्रम को सबसे अधिक महत्व प्राप्त था। प्रत्येक द्विज गृहस्थ के लिए 3 ऋण, देव, ऋषि एवं पितृण से उऋण होने के लिए 5 यज्ञों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ एवं भूत यज्ञ की कल्पना उस काल में की गई थी। तर्पण, संध्या, अग्निहोत्र इत्यादि का महत्व ब्राह्मण गृहस्थों में प्रचलित था। वैश्य वर्ण वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के प्रति उदासीन था, लेकिन
शूद्रों के लिए केवल गृहस्थ आश्रम ही महत्वपूर्ण था। व्यक्ति सामान्यतः गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाने के बाद वानप्रस्थी होता था। उम्र का नियम भी व्यवहार में अनिश्चित ही था, लेकिन यह हमें जरूर दिखाई देता है कि स्त्रियों को भी संन्यास आश्रम या वानप्रस्थ में प्रवेश वर्जित नहीं था। कि महाभारत में हमें उल्लेख मिलता है कि धृतराष्ट्र और पांडु की पत्नियों का अपने पति के साथ वो वानप्रस्थ आश्रम उन्होंने स्वीकार किया था, जिससे हमें दिखाई देता है कि स्त्रियाँ भी वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के योग्य मानी जाती थी। विवाह एवं स्त्रियों की स्थिति के संबंध में हम देखें तो रामायण एवं महाभारत में स्त्री के लिए विवाह को अनिवार्य माना गया था। कन्या का विवाह नहीं करने वाले पिता को पापी तथा पति विहीन स्त्री का जीवन पहिए के बगैर रथ के समान बताया गया है। बाल विवाह नहीं होते थे, सामान्यतः वयस्क विवाह होते थे। सीता और उर्मिला, द्रौपदी, राम, अर्जुन आदि विवाह के समय पर्याप्त आयु प्राप्त कर चुके थे। महाभारत में भी सूत्रयुग की तरह 8 प्रकार के विवाहों का हमें उल्लेख मिलता है, जिसमें ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, राक्षस, पिशाच इत्यादि विवाह के प्रकार थे। मगर हमें गंधर्व विवाह के उल्लेख भी इस काल में प्राप्त होते हैं, जब कृष्ण रुक्मिणी का हरण करते हैं और अर्जुन सुभद्रा का हरण करते हैं। तो एक प्रकार से ये गंधर्व विवाह के उदाहरण हैं। द्रौपदी के अतिरिक्त हमें बहुपति विवाह का कोई उदाहरण महाकाव्यों में प्राप्त नहीं होता है, मगर अंतर्जातीय विवाहों का हमें यहाँ उल्लेख मिलता है, जैसे भीम और हिडिंबा का विवाह है और शांतनु और सत्यवती का विवाह है। विधवा विवाह यद्यपि निंदनीय समझा जाता था, पर सामाजिक रूप से इस पर कोई रोक नहीं थी। बाली की विधवा तारा का सुग्रीव के साथ और विधवा इरावती का अर्जुन के साथ पुनर्विवाह हुआ था। पति की अस्वस्थता या असमय मृत्यु हो जाने पर स्त्री अन्य पुरुष से जो संतान प्राप्त करती थी उसे नियोग कहा जाता था। वैदिक काल में हमें सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, पर महाकाव्य काल में हम देखते हैं कि जो पांडु की पत्नी थी माद्री, वो सती हुई थी पांडु के साथ। इसके अलावा जनसाधारण में इस प्रथा के हमें उल्लेख प्राप्त नहीं होते हैं। यद्यपि पुत्र की अपेक्षा कन्या का जन्म ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं था, फिर भी कन्याओं की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं रखी जाती थी। संगीत, नृत्य, वेद आदि की शिक्षा इस महाकाव्य काल की जो नायिकाएँ थी, कौशल्या, तारा, सीता, सुभद्रा, द्रौपदी, उत्तरा आदि ने प्राप्त की थी। महाकाव्य काल में शिक्षा व्यवस्था पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। उपनयन के बाद विद्याधन प्रारंभ होता था और विद्याधन की गुरुकुल परंपरा थी। हम देखते हैं कि गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य इत्यादि के गुरुकुल थे, जहाँ रामायण और महाभारत के नायकों ने शिक्षा प्राप्त की थी। सामान्यतः बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के आश्रम में जाना पड़ता था, और महाभारत में हमें ये भी उल्लेख मिलता है कि गुरु ही बालकों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए थे। जैसे कौरवों और पांडवों को पढ़ाने के लिए प्रारंभ में कृपाचार्य और बाद में द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया था। इस समय के जो अध्ययन विषय थे वो दर्शन, धर्म, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, वेद, पौराणिक उपाख्यान, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, योग, आयुर्वेद, पशु चिकित्सा, नीतिशास्त्र, संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला इत्यादि प्रकार के थे। क्षत्रिय कुमारों को शस्त्र विद्या की शिक्षा
विशेष रूप से दी जाती थी। न राजनीति, धर्म और अर्थशास्त्र भी सिखाया जाता था। महाकाव्य काल में हम देखते हैं कि लोग जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, मगर गोमांस खाना इस समय भी पाप माना जाता था। लोग मसालेदार भोजन और खीर का विशेष तौर से सेवन करते थे। ब्राह्मणों और वैश्यों में सुरापान थोड़ा वर्जित था, लेकिन क्षत्रिय लोग सुरापान भी करते हुए हमें इन महाकाव्य के नायकों में दिखाई देते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए और खाए जाते थे। वेशभूषा में सूती, ऊनी और रेशमी सभी वस्त्रों का अपनी आर्थिक व्यवस्था के अनुसार लोग प्रयोग करते थे। साधारणतः लोग शरीर पर वास नामक अधोवस्त्र तथा उत्तरी नामक ऊपरी वस्त्र धारण करते थे। स्त्रियां भी कंचुकी के साथ यही दो प्रधान वस्त्र वास और उत्तरी धारण करती थी। पुरुष अपने सिर पर पगड़ी बांधते थे। रंगीन वस्त्र पहनने का लोगों को शौक था और कुछ विशिष्ट वस्त्र विशिष्ट मनोवृत्तियों के द्योतक थे। जैसे काले वस्त्र मृत्यु संबंधी शोक व्यक्त करने के लिए श्वेत, श्याम, मंगल और विजय के उल्लास में पहने जाते थे। साधु सन्यासी कासाय वस्त्र धारण करते थे। रेशमी वस्त्र प्रायः धनी लोग पहना करते थे। निर्धन लोग सूती वस्त्रों से अपना काम चला लेते थे। स्त्रियों में केश विन्यास पर काफ़ी रुचि प्रदर्शित करती थी स्त्रियां इस दौरान। बालों में फूल लगाने की एक प्रकार से प्रथा थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही श्रृंगार के शौकीन थे और दोनों ही आभूषण पहनते थे। सोने, चांदी, हीरा, मोम जैसे मूल्यवान पदार्थ से युक्त चूड़ामणि, कुंडल, हेममाला, मुक्ताहार, कंठसूत्र, केयूर, वलय, अंगद, मेखला, नूपुर आदि आभूषण लोग धारण करते थे। धनी लोग सोना, चांदी तथा सामान्य जन में पीतल, मूंगा एवं कोडी के आभूषण पहने जाते थे। पैरों में खड़ाऊ पहनने का प्रचलन भी हमें महाकाव्यों में दिखाई देता है। इस काल के मनोरंजन के साधनों में संगीत, नृत्य, मल्लयुद्ध, रथदौड़ और घुड़दौड़ प्रमुख हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त शिकार पर जाना, पासे या जुए का खेल भी मनोरंजन के रूप में प्रयुक्त होता था। महाकाव्य काल जिस दौरान रामायण और महाभारत दोनों की ही एक प्रकार से घटनाएं घटित हुई, उसे महाकाव्य काल कहते हैं। तो इस काल की धार्मिक स्थिति का हम अवलोकन करें तो हमें दिखाई देता है कि इस काल में यज्ञ एवं कर्मकांड प्रचलित थे। राजा लोग राजसूय और अश्वमेध जैसे विशाल यज्ञ किया करते थे। हमें इन महाकाव्यों में युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ और राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। फिर भी हमें ये दिखाई देता है कि धीरे धीरे यज्ञों में भी हिंसा कम होने लगी थी, क्योंकि पशुओं के बदले आटे के बने हुए पशु यज्ञों में काम लिए जाने का हमें उल्लेख मिलता है। अवतारवाद प्रचलित था। गीता में कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, यानी मेरा जन्म होता है। तो इस प्रकार विष्णु के अवतार के रूप में राम और कृष्ण के अवतार की धारणाएं बलवती हुई थी। गीता में हमें सर्वप्रथम अवतारवाद के लक्षण हमें प्रकट होते हैं। इस युग में वैष्णव धर्म का ज़्यादा प्रचार था, किंतु शैव संप्रदाय भी काफ़ी लोकप्रिय हमें दिखाई देता है। शिव को लिंग के रूप में पूजा जाता था, जैसा कि हमें लंका में रावण द्वारा शिवलिंग की पूजा का हमें वर्णन मिलता है। शिव के जो उपासक थे वो पाशुपत
संप्रदाय कहलाते थे। मातृ उपासना भी विद्यमान थी। दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी आदि देवियों की आराधना की जाती थी। जैसे कि हम देखते हैं गौरी की पूजा या पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जो है उद्यान में जाती है, जहाँ उसे राम के पहली बार एक प्रकार से राम से उसका साक्षात्कार होता है। इस युग के प्रमुख देवताओं में हम ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, इंद्र, पार्वती, दुर्गा इत्यादि का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। कर्मवाद इस काल के धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी। गीता में निष्काम कर्म की बात कही है। गीता कहती है जो मुझे जिस रूप में स्मरण करता है मैं उसको उसी रूप में देखता हूँ। मनुष्य किसी भी मार्ग का अनुसरण करे मेरे तक पहुँच सकता है। मनुष्य को कर्म करना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज भी लोक प्रचलित धारणा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। इन कर्मवाद, कर्म पर ही आपका फल डिपेंड करता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये तो गीता का ज्ञान, ये तो गीता का ज्ञान। तो एक प्रकार से आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म का जो दर्शन है वो इसका हमें गीता में काफ़ी उल्लेख मिलता है। निष्काम कर्म हमें इस जीवन के प्रति कर्तव्य बोध की प्रेरणा देता है और ये बताता है कि अच्छे कर्म के बिना हमें पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो हिंदू धर्म के कर्मकांड, अवतारवाद तथा कर्मवाद की जो धारणा है वो हमें महाकाव्यों में दिखाई पड़ती है। गीता ही हमें बताती है कि आत्मा अमर है। व्यक्ति मर जाता है, उसका शरीर मरता है, आत्मा पुनः जन्म लेती है और जब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता है उसका पुनर्जन्म होता रहता है। और पुनर्जन्म जो है मनुष्य के कर्मों के ऊपर निर्भर है। यदि व्यक्ति सत्कर्म करेगा, अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करेगा, प्राणी मात्र की भलाई के लिए कार्य करेगा तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अन्यथा कर्मों के अनुसार ही उसका किस जीव या योनि में जन्म होना है ऐसा कर्म ही निर्धारित करते हैं। इन महाकाव्यों में हमें सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा होने का उल्लेख मिलता है। रामायण में हम देखते हैं रावण जो था एक प्रकार से असत्य और अन्याय का रूप था, जिसे राम ने मारकर पुनः धर्म की स्थापना की या न्याय की स्थापना की। महाभारत में कौरव जो है वो अधर्म और असत्य के प्रतीक माने गए और पांडव जो है वो सत्य और न्याय के प्रतीक माने गए, जिनकी सहायता स्वयं विष्णु के अवतार कृष्ण द्वारा किए जाने के हमें उल्लेख मिलते हैं। इस काल में शैव, वैष्णव और मातृ उपासना के बावजूद भी हमें धार्मिक सहिष्णुता के प्रमाण मिलते हैं। धार्मिक लड़ाई झगड़ों का उल्लेख हमें इस काल में प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार ये महाकाव्यकालीन संस्कृति थी। इसकी सामाजिक स्थिति के संबंध में हमने वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, शिक्षा व्यवस्था, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन इत्यादि पर थोड़ा प्रकाश डाला है। और उस काल की धार्मिक स्थिति या आध्यात्मिक पक्ष के रूप में हमने यज्ञ, अवतारवाद, उस काल के प्रमुख देवता, कर्मवाद, आत्मा और पुनर्जन्म, सत्य और धार्मिक सहिष्णुता इत्यादि के विषय में हमने थोड़ा इस वीडियो में अध्ययन किया है। जय